ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा समस्त गौर भक्तवृंदों की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहराए। दुर्भगाया अभागे ना नहीं मैं मुझ पर धाता सृष्टा ब्रह्मा विधाता न नहीं अनुकूल अनुकूल महेश्वर शिव जी देवी देवी उनकी प्रिया वा अथवा विमुखी विरुद्ध गौरी गौरी रुद्राणी रुद्र की पत्नी गिरिजा हिमालय की पितरी सती सती जो पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री थी और जिसने अपना शरीर त्याग किया था। तो आइए अनुवाद सुनिए। मैं घोर अभागिनी हूं क्योंकि न तो सृष्टा विधाता मेरे अनुकूल है, न ही महेश्वर शिव जी अथवा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्राणी गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात है मेरे विपरीत हो गई हैं। तो ऐसा सोच रही हैं। तात्पर्य सुनिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि हो सकता है रुक्मिणी ये सोचा हो यदि कृष्णा आना भी चाह रहे हो तो संभवतः रास्ते में सृष्टा ब्रह्मा ने रोक लिया हो क्योंकि वे मेरे अनुकूल नहीं हैं। लेकिन वे प्रतिकूल क्यों होने लगे? शायद ये महेश्वर शिव जी हो जिनकी मैंने कुछ अवसरों पर ठीक से पूजा नहीं की जिससे वे क्रुद्ध हो गए हों। लेकिन वे तो महेश्वर हैं, महान नियंता, अतः वे मुझ जैसी शूद्र और बेबस लड़की से क्यों क्रुद्ध होने लगे? शायद ये शिव पत्नी गौरी देवी है जो मुझ पर अप्रसन्न है, यद्यपि मैं नित्य ही उनकी पूजा करती हूँ। हाय, मैंने उनका किस तरह अपमान किया है कि वे मुझसे रूठ गई हैं। किंतु वे ठहरी रुद्राणी जिसका अर्थ है हर एक को रुलाने वाली, अतः शायद वे और शिव जी मुझे रुलाना चाहते हैं। किंतु यह देखते हुए कि मैं कितनी दुखियारी हूँ और अपना प्राण त्यागने वाली हूँ, वे मुझ पर दयालु क्यों नहीं होते? इसका कारण यही हो सकता है कि वे गिरिजा हैं, गोद ली हुई पुत्री हैं, तो फिर वे दयालु क्यों होने लगी? उन्होंने अपने सती अवतार में अपना शरीर छोड़ा था, अतः वे शायद यही चाहती है कि मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं। इस तरह आचार्य ने काव्य संवेदनशीलता की अनुभूति के साथ इस श्लोक में विविध नामों की व्याख्या की है। ये सारे जो नाम आ रहे हैं, तो अगर किसी को ये है कि ये नाम पार्वती के 3-4 नाम क्यों आए हैं, तो हर नाम के पीछे का जो है अर्थ और उसका अभिप्राय जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं एक एक चीज़। और बेसिकली जब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या कोई भी पूर्ववर्ती आचार्य तात्पर्य में श्लोकों का जो खुलासा करते हैं, तो वो दरअसल सिर्फ उनका अपना और सर्टेनली मनगढ़ंत मत तो होता नहीं है, ये वो अनुभूति जो कि एक आध्यात्मिक जगत और धरातल पर मिलती है उसको नीचे लाया जाता है
और हमें जो हमें भी उससे फ़ायदा होता है, लाभान्वित होते हैं। तो ये इसी को परंपरा कहते हैं कि उसको एक्सेस देना या उसको जो है नीचे भी लेके आना। वो उनकी उस मनोव्यथा को जैसे यहाँ पर है उसको उसी तरह से समझना। तो खैर, तो यहाँ जैसे हम प्रसंग जानते हैं कि रुक्मिणी जो है पल पल अभी इंतज़ार कर रही हैं, सोच रही हैं कृष्ण के बारे में। तो होता क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है इस पूरे, मैं थोड़ा सा पीछे जाके फिर आगे लाने की कोशिश करता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो कहते हैं जैसे इस दुनिया में जब इंद्रिय तृप्ति की शुरुआत होती है तो वो इंद्रिय तृप्ति शुरू होती है कि एक जैसे स्केप्टिक होता है, यानी कि ये चीज़ ठीक है कि गलत है, शक की बुनियाद पर, ठीक है ना। तो वहाँ से शुरू होती है, फिर शक से थोड़ा आगे जाता है कि शक के अंदर शक इस तरफ आ जाता है कि कोई नियंता नहीं है, ठीक है ना, एग्नोस्टिज्म कहते हैं इसको, थोड़ा सा इधर आता है, फिर पूरा इधर आ जाता है, तब वो निराकारवाद की तरफ चला जाता है। और फिर जब निराकारवाद में भी बात खत्म नहीं होती है तो बिल्कुल शून्यवाद पे जाके मामला शून्य होता है। ये है कि जब इंसान इस दुनिया में भोग वृत्ति शुरू करता है अपने दिमाग के अंदर, तो वो यहाँ से शुरुआत होती है, शक से शुरुआत होती है और शून्य पे खत्म होती है। उसी तरीके से जब आध्यात्मिक विकास होता है मनुष्य का, तो वो भी बिल्कुल इसका उलट धीरे धीरे शुरुआत होता है। शुरू में निराकार ब्रह्म से चीज धीरे धीरे आध्यात्मिक विविधता की तरफ जाता है। अभी ये नहीं पता होता तो विविधता क्या है, आध्यात्मिक क्या है, बस कुछ अंदाजा होता है, भगवान क्या है ये क्लियर नहीं होता, कोई है इतना क्लियर होता है बस। उसके बाद धीरे धीरे वासुदेव के कंसेप्ट में जाता है, जहां पर अगेन वासुदेव है पर वासुदेव की शक्तियों से अभी भी अवगत नहीं होता बंदा। ये आध्यात्मिक विकास है। भौतिक बताया मैंने, उसका विकास कहना चाहें या गिराव कहना चाहें, और आध्यात्मिक विकास जो है इस तरह। और फिर उसके बाद जब वो उस आध्यात्मिक विविधता से धीरे धीरे सगुण साकार ब्रह्म की तरफ आता है, तो सबसे पहले उसका पाला पड़ता है, या सबसे पहले जो उसका दिमाग अटकता है, जहां पर जाके उसको लगता है हाँ ये ठीक है। जैसे वहां होता है कि पहले शक होता है, शक के बाद शक शुबात बढ़ जाती है, इसके साथ जो है नास्तिकता बढ़ती है, उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही निराकारवादी बन जाता है। तो उसी तरीके से इधर जो है सबसे पहले उसको बात समझ आती है लक्ष्मी नारायण, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण को वो सर्वोच्च रियलिटी मानता है। थोड़ी देर आगे जाके देखेंगे क्यों मानता है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि रुक्मिणी तक लाने के लिए ये कंसेप्ट जरूरी है, वरना वो तो किसी की बीवी, आपको क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। अगर कोई बात करे कि रुक्मिणी की कृष्ण से कैसे शादी हुई, तो भाई कोई बंदा बोल सकता है किसी की किसी से कैसे भी शादी हुई, तुम कौन बीच में बोलने वाले, मियाँ बीवी राजी क्या करेगा गाजी। तो क्योंकि अगर आप रुक्मिणी को एक फिर जब आप ये लेके आते नहीं 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 रुक्मिणी जो है वो भगवान की संगिनी है और उनकी प्रिया है, और ये इस तरह की कोई भी आप लाना चाह रहे हैं, तो उसकी शुरुआत समझनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ जा रही है बात। छलांग ना होके तो स्टेप बाय स्टेप आसान है। क्योंकि देखिए जब जो है किसी भी इंसान को, ठीक है ना, दुनिया में ऊपर चढ़ना होता है ना, तो छलांग नहीं लगती है, छलांग हमेशा नीचे के लिए लगती है, ठीक है ना। तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अगर जहाँ पे खड़ा है वहाँ उछल कूद करेगा, उससे नीचे जाएगा, ठीक है ना। कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है ना। तो इसी चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ने के लिए जो पहली सीढ़ी है, वो जब धीरे धीरे आप लक्ष्मी नारायण की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, ठीक है। आगे हम आएंगे इस पर और बात करेंगे। उसके बाद जब लक्ष्मी नारायण से थोड़ा सा उसका विकास होता है, मैं जज्बातियों की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, जिसको विकास होता है, तो वो रामचंद्र की तरफ जाता है, सीताराम की तरफ जाता है। ये विकास है उसका, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। उस आध्यात्मिक डेवलपमेंट हो रही है अंदर, ठीक है।
उस डेवलपमेंट का भी जब वो आगे और आगे जाता है, अगर वो जाए तो रुक्मिणी द्वारकाधीश की तरफ जाता है। और आखिरकार अगर उसका जो है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब भगवान का जो एक विशेष तरीके का स्वाद अब इसके साथ जुड़ जाए, तो फिर वो राधा कृष्णा, राधा गोविंदा, राधा श्याम सुंदर जैसा भी, राधा राधिका रमन, इस तरफ आता। अच्छा, वो कैसे, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि जब आदमी जिसको भौतिकता की बहुत गहरी बीमारी लगी हो, ठीक है ना, उसको राधा गोविंदा या राधा कृष्ण जो है वो बेढंगे लगते हैं, ऑब्सीन लगता है। क्यों ऑब्सीन लगेगा ना कि भाई ना कोई शादी ब्याह है, 16,000 पता नहीं क्या गोपियां हैं, ठीक है ना, तो एक तो इमोरल लगता है। क्या कहते हैं इमोरल को? अनैतिक, ठीक है ना, अनैतिक लगता है। जबकि रुक्मिणी द्वारकाधीश उससे बेहतर लगते हैं कि चलो कम से कम शादीशुदा तो है, मगर फिर भी थोड़ा दोबारा सोचता, कहते नहीं इतने भी बेहतर नहीं है, क्योंकि यार एक तो इतनी सारी ब्याही हुई है, 16,000। अक्सर लोग जो है ये सवाल पूछते रहते हैं कि जी 16,000 रानियाँ थी तो हर रानी के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर दीजिए, भी बड़ा मसला है लोगों को, ठीक है ना। तो ये तरीके आते हैं कि पता नहीं जस्टिस नहीं होता होगा, ठीक नहीं होता होगा, ये पता नहीं कितने क्या था, कितने मतलब कामी पुरुष हैं, इतनी सारी ब्याह कर ली। तो इसीलिए रुक्मिणी द्वारकाधीश से बेहतर क्या लगते हैं? सीताराम लगते हैं कि चलो एक पत्नी के साथ, ठीक है। मगर उससे भी ज्यादा लक्ष्मी नारायण अच्छे लगते हैं। मैं भौतिकता में जो लिथड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। क्यों अच्छे लगते हैं? लक्ष्मी नारायण के बेटे का नाम बताओ, बेटी का नाम बताओ, है नहीं है ना? और इसलिए बेटर लगते हैं क्योंकि उसके अंदर काम का स्कोप नहीं, क्योंकि वो भगवान को काम की नजर से देख रहे हैं। जाहिरी बात है, जो एक बंदा कामी पुरुष होगा तो वो सारी दुनिया को काम की नजर से देखेगा, तो जैसा होगा वैसे ही देखेगा ना दूसरे को। तो वो राधा कृष्ण को वैसे देखता है तो बहुत घटिया नजर आते। घटिया तो खैर क्या नजर आते हैं, अंदर से उसको जलन हो रही होती है कि मैं नहीं कर सका, ना मैं कभी कर पाऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है रुक्मिणी द्वारकाधीश को देखता है, वो भी रास नहीं आ रहा होता, क्योंकि वही लगता है कि ये भी मेरे बस के बाहर है, ये तो और भी महंगा सौदा है, ठीक है ना। फिर सीताराम को देखता है तो कहता है यार है तो ये भी मेरे जैसे, एक ही बार टिक गया, ठीक है। फिर जब लक्ष्मी नारायण पे आता है कि हाँ यार ये शायद मैं नहीं कर सकता, आई बात समझ में। तो एक भौतिकता में लिथड़ा हुआ जो बंदा होता है, उसके लिए अगर उसको लक्ष्मी नारायण समझ आते हैं तो अभी उसकी वही हैसियत है। इसके आगे समझने के लिए उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और अंदरूनी आध्यात्मिक विकास जरूरी है। तो इसी वजह से मैंने ये पूरा वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मैंने इसलिए कोट किया, ताकि रुक्मिणी द्वारकाधीश या रुक्मिणी देवी के पास टाइम को समझने के लिए कहां तक आने की जरूरत है उसकी बात पहले हो जाए। वरना तो ये सारा पढ़ा जा रहा है, हर दूसरे पिक्चर में यही होता है, यही स्क्रिप्ट होती है। लड़की रो रही होती है, गाने भी गा रही होती है, चिट्ठी भी भेजी होती है, ठीक है ना, और बस, है ना, कबूतर चिट्ठी लेके जाता है और तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मामला जो है इतना, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप उसको रेलिश कर सकते हैं। रेलिश क्या, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेलिश तो फिर आगे की बात है, किस्मत की बात है। क्योंकि कृष्णा को समझ, मतलब वहां तक जाने के लिए, वो चीज समझने के लिए कृष्णा के तरफ से मतलब जो है कदम बढ़ाने की जरूरत है। कृष्णा की तरफ हम जितना मर्जी कदम बढ़ाएं, जब तक कृष्णा कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। जैसे क्योंकि मैंने अभी इससे पहले निराकारवादी अलग अलग तो मैं निराकारवादी से शुरू करता हूँ कि उसके नीचे तो बिल्कुल ही वो है, नास्तिक है, अलग अलग तरीके, शक्की है, नास्तिक है, ऐसे करके। तो जैसे मान लीजिए ये 4 कुमार थे, तो हम जानते कि 4 कुमार है ना, तुलसी की तस्याहम अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, है ना। तो ऐसे करके तुलसी से, फूल की खुशबू से जो है वो निराकारवादी थे, से वो कृष्ण की तरफ आगे बढ़े। तो उन्होंने उनका
मन ऐसे हरा। जय श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने इस तरीके से उनका जो है मन हरा। सुखदेव गोस्वामी के लिए भी है, वो थोड़ा सा और निराकारवादियों में भी उनका स्तर थोड़ा और ऊपर, ठीक है। तो उनका मन अब हम देखते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं से यानी सुनकर वो हरा। तो धीरे 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 अगर आप देखें तो भगवान कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको उस तरीके से देखें वाले, देखिए जो हम बातें भी कर रहे हैं ना, अगर कोई, अच्छा ये आवाज़ बढ़ कैसे गई, अच्छा ठीक है, हाँ मैं तो चिपका चिपका के बांध दे, ठीक है कोई नहीं। तो ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ में जो है नैतिकता, दुनिया में जो है नैतिकता ये एक चीज़ होती है जो आम आदमी को समझ आती है, ठीक है ना। भले वो हो चाहे ना हो मगर समझ आती है, मतलब थोड़ी बहुत इज्जत तो होती है उसके अंदर। तो उसी तरीके से जो आध्यात्मिक विकास है, तो उसमें कोई बंदा, अभी आगे हम देखेंगे कि कंपैरिजन कोई ले आए कि कृष्णा का राधा कृष्ण का रुक्मिणी द्वारकाधीश से, रुक्मिणी द्वारकाधीश का राधा कृष्ण का सीताराम से या लक्ष्मी नारायण से, ठीक है ना। तो उस चीज को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, सही नजरिए के साथ देखने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से एक तरह आने आध्यात्मिक धरातल पे भगवान की खुशबू हो चाहे भगवान की लीला हो, दोनों आध्यात्मिक धरातल है, जहां तक बराबर है। मगर धरातल के अंदर भी वैचित्र है, उसके अंदर भी जो है यू नो लाइक वैरायटी है, ठीक। तो उससे आगे जब जाते हैं तो यहां तक देखिए, अभी भगवान की खुशबू, भगवान की लीला कान से। अब जो गोपियां हैं वो भगवान की खूबसूरती से, यानी अब फॉर्म आ गया, रूप आ गया, ठीक है ना। उसी तरीके से रुक्मिणी वो भगवान के गुणों से, रूप देखा तो था नहीं पहले, गुण ही देखे थे ना। तो ये वही चीज, राम रूप गुण लीला, तो किस तरीके से जो चीजें इस तरीके धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। लक्ष्मी अगर हम देखें, ठीक है ना, लक्ष्मी कृष्ण से कैसे आकर्षित होती है, मैं विष्णु की बात नहीं कर रहा, नारायण की बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी कृष्ण से आकर्षित होती है बांसुरी से, उनकी बांसुरी के धुन से। तो डिफरेंट यू नो धीरे धीरे, अब बांसुरी अगर आपको कहें, बांसुरी की आप नाम का एक्सटेंशन कह सकते हैं, तो हमारा जो चाहे हरिनाम है, खासतौर पर गायत्री है, बांसुरी से निकलती है, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरीके से आगे आगे जाती है। फिर चलिए वृंदावन के अंदर तो, व्रज में तो गोलोक, वहाँ तो फिर बात ही और होगी। वहाँ जो वरिष्ठ गोपियाँ हैं वो भगवान की लीलाओं से, बचपन की गिनते जाइए, देखिए नाम हो गया, रूप हो गया, गुण हो गया, लीला हो गया, है ना, ठीक है। और कृष्णा के जो सखाएं, ठीक है, वो कृष्णा से और आपस के सखाओं का जो आपस का जो एक इंटरेक्शन है, आपस में जो मेल जोल है, आपस में खेलना कूदना सारा कुछ, यानी कि परिकर, कवर हो गया सब कुछ, नाम रूप गुण लीला परिकर, ये पांच मिला के कृष्ण बनते हैं। तो भगवान के अलग अलग जो लेवल में भक्त हैं वो अलग अलग तरीके से। हाँ ये है कि उसके बाद जब बंदा घुसता चला जाता है तो घुसता चला जाता है, ये और बात है, ये और बात है, ठीक है। तो खैर तो ये जो मैंने परपट बताई, ये किसी को लगे कि मैंने नहीं बनाए, भागवतम का 1-7-10 का परपट है, ये एज इट इज परपट है, ठीक है। 1-7-10 खोल के देख ले, एज इट इज परपट है। खैर अब चलते हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश पे या रुक्मिणी पे, इन पे बात हो रही है यहाँ। याद रखिए कि बात किसकी हो रही है, अपने आप को बीच में मत लाइएगा,
ठीक है, आसानी रहेगी। बात हो रही है गोपियों की। अभी जो हम बात करें गोपियों की बात, जब हमारी बात अभी इससे पहले हम देख रहे थे, अभी गोपियां देख रही है, वहां से देखिए इसको, बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। जो वृंदावन में जो गोपियां हैं, ठीक है ना, वृंदावन में अभी यहां पर वृंदावन में कोई गोपियां नहीं है इस वक्त फौरन, ठीक है, यहां मत ढूंढने जाइएगा, ठीक है। वृंदावन का मतलब वृंदावन में जो गोपियां उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जो वृंदावन में गोपियां हैं वो कृष्ण को, रुक्मिणी रमन हो गए, लाइक रुक्मिणी द्वारकाधीश, इस तरीके से, वो ये नहीं उनको पसंद। इस नाम से गोपियां वृंदावन में कृष्ण को एड्रेस नहीं करती। अब किसी को बीमारी हो जाए कि मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं कि ये बात जब मैं कर रहा हूं, अच्छा हम नहीं करते रुक्मिणी द्वारकाधीश, तुम कौन हो, तुम तो रेस में ही नहीं हो अभी, ठीक है ना। सो वो उनकी बात हो रही है। जैसे हमने अभी यहाँ की बात करी, फिर हमने बीच में चढ़ने की बात करी, अब हम वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अगेन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य से चैप्टर नंबर 30 से ले रहा हूँ, और इन सर्च ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, इन दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ एज इट इज, ठीक है। जस्ट आई एम जस्ट कोटिंग। कृष्णा को जो, क्योंकि ये कृष्णा को रुक्मिणी के पति के रूप में देखना, ये गोपियों के लिए जो है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा, इनटॉलरेबल ये चीज बनती है। वहां पर वृंदावन में कृष्ण को राधा कृष्ण है, राधा का कृष्णा माना जाता है। कृष्णा जो है वो राधा रानी की प्रॉपर्टी है, उनकी जागीर है, इस तरीके ये नाम गोपियां लेती हैं। गोलोक वृंदावन की बात हो रही, ठीक है। यानी कौन से नाम कौन इस्तेमाल करता है, ठीक है, क्योंकि उस नाम के पीछे एक मतलब है, और एक नाम के पीछे एक रिश्ता है, और उस नाम के पीछे एक खास तरह का रस है, ठीक है। ये अच्छा, वही मैंने बात करी कि जब अब हम अपने पे आ जाते हैं, हमारे लिए रुक्मिणी रमन हो जाए, रुक्मिणी द्वारकाधीश हो जाए, या राधा कृष्ण हो जाए, आध्यात्मिक नाम है, आध्यात्मिक धरातल से आ रहे हैं, ये ठीक है, मगर आध्यात्मिक धरातल में खुद नाम के अलग मायने बन जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के अलग अलग शख्सियत, उनकी जो पर्सनालिटी है उसको दर्शा रहे होते हैं। और वहां पर जो पर्सनालिटी दर्शाई जा रही है और जो पर्सनालिटी है एक ही है, ठीक है ना। वहां नाम और नामी को आप एक देख पाते हैं। इस दुनिया में नाम और नामी हमेशा जुदा होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। आप यहां पे प्रभुपाद एक बड़ा बारीक बात कर रहे हैं कि नाम बेशक रुक्मिणी रमन हो और कृष्णा हो, वो एक ही परम पुरुषोत्तम भगवान की बात हो रही है, यहां तक ठीक है, मगर इन नामों को एक तरीके से इसका अगर आप आस्वादन की बात कर रहे हैं तो वो बदल जाता है। पर जब तक आप इसको इस्तेमाल हो रहा है हमें तारने के लिए, सेम पोटेंसी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश, ठीक है ना, वहां तब तक ये चीज ठीक है। तो इसीलिए जब आप इसको रूप गोस्वामी अगर इसको क्लैरिफाई करें, जो प्रभुपाद कोट करें, तो वहां पर ये जो नाम है, अगर आप इनको राधा रमन, रुक्मिणी रमन, नारायण, राधा कृष्णा सबको जो एक ही उसमें ले आते हैं, तो यहां पर रसाभास, इसको रसाभास कहेंगे, ओवरलैपिंग है। यही वो बारीकियां होती हैं जो जनरली और जो एडवांस डिवोटीज हैं वो, उनके अंदर आपको ये चीजें नहीं, जो हाईली एडवांस डिवोटीज उनके अंदर ये चीजें नहीं मिलती हैं। ये जो हम जनरली भजन गाते हैं, जो हम करते हैं, इनमें इस तरीके की चीजें नहीं मिलती हैं। जब ये जेनरिक लोगों के लिए लिखी गई, मतलब जेनरिक एड्रेस है, लिखी तो भगवान के लिए जाती है, किसी के लिए, किसी आम इंसान के लिए भजन नहीं लिखा जाता। जो आम इंसान के लिए भजन लिखता है तो वो भजन आम होता है,
बेशक वो भगवान के नाम पे लिखा गया हो, मगर क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं लिखा गया है, लिखा हुआ आम आदमी के लिए गया है, तो इसलिए जिसके लिए लिखा गया है उसका है। देखो बात सुनो, मान लो कि एक इसमें क्या है, जैसे मान लो कि ये मेरा ये चश्मा है, या मान लो गिफ्ट है, ठीक है ना, इस गिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ है कृष्णा टॉयज, ठीक है, और एक कृष्णा टॉयज जो है ये मैं इनको गिफ्ट करता हूं, तो ये जो डब्बा, ये जो कृष्णा टॉय जो टॉय है, ये इनका है कि कृष्णा का है? हाँ, इनका है ना, जिनको दिया गया है। जिनके नाम पे है वो नहीं है, जिनको दिया गया है उनका है, समझे बात को, जिनके लिए लिया गया है। आई बात समझ में? तो उसी तरीके से एक भजन लिखा गया है, उसमें कृष्ण का नाम है, मगर वो लिखा आम आदमी के लिए गया है, तो वो भजन उनके लिए है, वो कृष्णा के लिए नहीं है। ये फर्क होता है। चलो, ये जिस जमाने में हम रह रहे हैं वहां तो बंदा कृष्णा के नाम पर भी लिख के अपना भजन किसी के नाम, किसी के लिए लिख ले तो गनीमत है, मगर मैं बात कर रहा हूं इससे भी आगे की, जो क्या कहते हैं उस लेवल के परमहंस जो आचार्य हैं, उनके लिखे गए भजन वो कृष्णा के लिए होते हैं। तो उन भजनों के अंदर जनरली आप जो होंगे वो स्पेसिफिकली या भगवान के लिए लिखे गए या जनरल ग्लोरिफिकेशन है भगवान की। अगर जनरल ग्लोरिफिकेशन है भगवान की तो भगवान के अलग अलग नाम उसमें मिलेंगे और अलग अलग लेवल के नाम मिलेंगे, मगर अगर भगवान की स्पेसिफिक किसी चीज की ग्लोरिफिकेशन हो रही है उसमें ये गड़बड़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आम आदमी के लिए ये बोलना, प्रभुपाद ने एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उसका इस्तेमाल कर दूं, मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं, लेस इंटेलिजेंट मैन थिंक सच डिस्क्रिमिनेशन इज बाइगॉटरी। बाइगॉटरी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद ना, ठीक है ना, आम आदमी के लिए बाइगॉटरी है ये, ठीक है ना, मगर बिल्कुल जैसे बात कही आम आदमी के लिए तो ठीक है, मगर जो हायर लेवल के जो भक्त हैं उनके लिए जो है ये बायस नहीं है, वो अनबायस्ड है, ठीक है ना। तभी अब यही चक्कर होता है, इसीलिए अक्सर कई लोग जो थोड़ा सा इस्कॉन के अंदर घुसते हैं वो ये सवाल पूछते हैं, और मैंने देखा कई बार जो है डिवोटीज तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे होते कि ये आप कृष्णा को, राम को, इनको अलग अलग क्यों समझते हैं, नारायण इनको अलग, इनके अंदर भी आप डिफरेंस आप वो करते हैं। चलो डेमी गॉड्स का तो समझ आ गया, इनके अंदर भी आप जो है फर्क देखते हैं, ये है वो है, और डिवोटीज तसल्ली बख्श तरीके से उनको ये बात नहीं, ये पर्पट जो है अगर आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का उठा के आप पढ़ें और पढ़वाएं, क्योंकि इतना बैकग्राउंड चाहिए, एक लाइन में आंसर नहीं मिलेगा इसको, ठीक है ना, इतना बैकग्राउंड देने की जरूरत है, और शायद उसके बाद वो उम्मीद करें कि कुछ उसके दिमाग में जाए। जरूरी नहीं है सब कुछ पहली बार में चला जाएगा, कुछ कुछ चला जाएगा, ठीक है। सो ये चीज है, क्योंकि अगर ये मिक्स होता है, ये नाम जब मिक्स होते हैं तो उस लेवल में जो डिवोटीज हैं वो इस नाम का जो टेस्ट है वो टेस्ट ठीक से नहीं ले पा रहे होते। रसाभास का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए पका हुआ संतरा होता है, पका हुआ संतरा, ठीक है, कैसा स्वाद होता है? हाँ, पका हुआ मीठा होता है, खट्टा मीठा का उतना पका नहीं है, तब बिल्कुल जब वो नारंगी बिल्कुल जैसा होता है वो जब हो जाता है तो मीठा होता है नहीं मीठा, है ना। अभी नारंगी खाने के बाद जो है आप पका हुआ केला खाओ, कैसा लगेगा? क्या केला फीका लगेगा? पका हुआ मीठा खाया है कभी? रोज खाया होगा यार, हमारे यहाँ प्रसाद मिक्स का होके आता है, नारंगी के साथ जो है संतरे के साथ केला कटा हुआ आता है। तो हमारे यहाँ वैसे तो डिवोटीज खा लेते बेचारे, ठीक है ना, बट जो स्वाद लेने वाले होते हैं वो पहले नारंगी निकाल के खाएंगे, फिर खाएंगे केला, फिर उसके बाद जो है अगर कोई मिठाई आई आखिरी में मिठाई, ये तो सभी लोग करते हैं, है ना। जब फीस्ट होती है तो जो भी रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जो भी मिठाई है या चाहे खीर है, उसको बचा के रखते हैं आखिरी के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे
तो अब मान लो उसके बाद गुलाब जामुन खाने के बाद अब दोबारा नारंगी खाएंगे वही वाला, तो अब कैसा लगेगा? फीका लगेगा ना। तो अब मैं आपको ऐसे खिलाऊं, ठीक है, पहले शुरुआत में जो है मैं आपको जो है जलेबी खिला दूं 2-3, ठीक है, उसके बाद मैं आपको मिर्ची का अचार खिला दूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दोबारा, उसके बाद जो है मैं आपको क्या कहते हैं करेले की सब्जी खिला दूं, उसके बाद फिर मीठा खिला दूं, फिर जो है चटनी खिला दूं, तो क्या है मतलब, ठीक है ना। इसीलिए इसे कहते हैं रसमहास। एग्जैक्टली यही चीज है कि नाम नाम में एक टेस्ट है, एक रिश्ते के वजह से, या उनके लिए जो जिनको नाम में टेस्ट है, ये साधक जनरल साधकों के लिए नहीं है। जनरल साधकों को तो किसी भी नाम में टेस्ट नहीं आता, ठीक है ना। कोई भी नाम हो उससे क्या उसको होता है, नाम खत्म हो उसके बाद जो टेस्ट वेस्ट देख लेंगे, जब तक नाम चल रहा है, ठीक है ना, तो खत्म हो, जान छूटे गले से उतरे, तो ये होते, जाहिर ही बात है ये, क्योंकि ये कई बार लोगों को ये शिकायत होती है कि प्रभु जी मैं 15 साल से साधना कर रहा हूँ, 20 साल से माला कर रहा हूँ, 25 साल हो गए, मुझे नाम में जो है टेस्ट नहीं आ रहा। तो एक्चुअली सवाल ही गलत है। अगर आप साधना कर रहे हो तो साधना टेस्ट के लिए होता भी नहीं है। ये आपको किसने कह दिया कि नाम में टेस्ट आने लगता है? नाम में टेस्ट आता है जब भाव भक्ति होती है, टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट लिया नहीं जाता। तुम ही कृपा करी श्रद्धा बंधु दिया, सारा ऊपर से आता है, ये दिया जाता है। आप साधना कर सकते हैं। साधना कब हुई है टेस्टफुल आज तक? अगर साधना किसी की टेस्टफुल हुई है, इसका मतलब वो अपने कैपेसिटी से कम साधना कर रहा है। खोल के उठा के देख ले, नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर नंबर 8, मैं हवाला दे रहा हूं आपको। एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज नेसेसरी, ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, सब साफ हो जाएगा। साधना का मतलब ये होता है कि वो साधना, वो जहां पर स्ट्रेच होता है तभी साधना मानी जाती है। वो साधना जो है मेरे जेब में आ गई है तो वो साधना नहीं है। फिर साधना में स्ट्रेच होना जरूरी है। साधना का मतलब जैसे जिम है, अगर आप रोज जो है 50 पुशअप की आपको आदत पड़ गई है, 1 महीने बाद आपको असर ही पड़ेगा। आप बहुत खुश है कि अब मैं 50 पुशअप मारता हूँ, 1 महीने पहले 50 पुशअप मारता, तो भाई बॉडी अब क्या कहते हैं रेजिस्टेंट हो गई है, बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होगी, अब आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये ठीक है ना। अब ये एनालॉजी हर जगह नहीं लगती। पता चले कोई लगा ले जी हाँ ये तो खाने पे भी लगती है, पहले मैं 2 चपाती खाता तो मैं 4 खाता हूँ, 6 खाता हूँ, 8 खाता हूँ, गुब्बा हो गया बंदा, ठीक है ना। तो मैं बड़ा बोलते वक्त ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, पर बस सुनने वाला क्या सुन रहा है तो खैर ये चीजें जो है समझ के ये चीजें चलनी है, ठीक है ना। तो जो उस लेवल में, जो जैसे यहाँ पे मैंने जैसे गोपियों का नाम लिया, वो नहीं सेवा करना या पूजा नहीं करना चाह रहे होते हैं। प्रभुपाद ने लाइन लिखी है, डू नॉट विश टू वर्शिप। सिर्फ ये विश में बीच में से निकाल दो, कोहराम मच जाएगा। सही बता रहा हूं। तो कई यही बारीकियां होती हैं जो सारा खेल इसी से बिगड़ता बनता है। विश टू वर्शिप, ये भगवान को, ये कृष्ण को उस और रूपों में पूजा नहीं करना चाह रहे होते या नहीं करते। फर्क समझ आ रहा है? क्या क्या फर्क है? नहीं चाह रहे होते का क्या मतलब है? फिर करते कि नहीं करते? हाँ करते हैं। आई बात समझ में? ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में घुसी हुई है। मैंने देखा है कि ये गोपियां हैं, ये जो वृंदावन के भक्त हैं, ये और किसी की पूजा नहीं करते, नारायण की पूजा नहीं करते, सीताराम की पूजा नहीं करते। अच्छा नहीं करते, जो भगवान की पूजा नहीं करते हम उसको आम जबान में क्या कहते हैं? बोलो ना, नास्तिक। तो आपका क्या ख्याल है, ये सारे भगवान के जो क्या पार्षद है नास्तिक है सारे?
ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इनमें से कोई भी नास्तिक नहीं है, सब भगवान की पूजा करते हैं, करना नहीं चाह रहे होते, करना सिर्फ कृष्ण की चाह रहे होते, मगर आउट ऑफ ड्यूटी करते सबकी। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है यहां पर बिल्कुल जो नए नए रंगरूट होते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। 4 बातें कृष्ण के बारे में क्या पता लग गई, बस ये तो ये है, ये तो फलाना है, ये तो फलाना है, फलाना है। ये एक एक्सट्रीम होता है, और दूसरा एक्सट्रीम वो होता है कि सब बराबर है, हम किसी में भेद नहीं करते। तुम किसी में भेद नहीं करते क्योंकि तुम्हें भेद पता नहीं है, उनकी मोहब्बत में नहीं है जो आप गिरफ्तार हो गए हो, ठीक है ना। तो ये है, तो ना इस वाले नाले में गिरना है, ना इस वाले नाले में गिरना है, बीच का रास्ता है। महाजन ये न गथा से पंथ, ये रास्ता है। अब चलते हैं और ऊपर इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अब बात हो सकती है। ये मैं पिछले चैप्टर्स का परपट उठा रहा हूं, 52वें चैप्टर का परपट से 16-17 श्लोक का जो परपट है उसमें से मैं ये परपट से बात कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज। अब जीव गोस्वामी जो है ये बताते हैं कि रुक्मिणी जो है वो राधा रानी का एक अंश है, ठीक है। कार्तिक महात्म्य से पद्म पुराण से कोट करते हुए जो है बता रहे, कैशोर्य गोपी कन्यास्तव यौवने राजकन्या का, राजा की कन्या थी। तो कौन है राजा की कन्या, ठीक है, कौन सी राजा की कन्या है, ठीक है। तो बेसिकली वो स्कंद पुराण से भी जो है ये मिल रहा है। रुक्मिणी द्वारावत्याम तु राधा वृंदावन वने, जैसे द्वारावती यानी द्वारका में रुक्मिणी है, उसी तरीके से राधा रानी वृंदावन में है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि रुक्मिणी किन के एक्सपेंशन है, ठीक है ना, ये मिलता है ना। अच्छा, अब हम जीव गोस्वामी को ही पढ़ रहे हैं गोपाल चंपू में। नाउ लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब गोपाल चंपू में जो है मैं सेकंड कैंटो के, ठीक है, 17 चैप्टर के 228 ऑनवर्ड्स में पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर जहां पर अगेन जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में 1084-1 कोट कर रहे हैं भागवतम, इसी का आगे के चैप्टर। और वहां से वो जहां पे यानी कि कुरुक्षेत्र में सब जब जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें सूर्य ग्रहण में सब जा रहे हैं, तो वहां हम देखते हैं वहां जाके पहली बार ऐसा होता है जो रानियां हैं वो गोपियों से मिलती हैं, और वहां गोपियां, अभी तो हमें रानियों का जनरली पता होता है, पर गोपियां ये देखती हैं कि रानियों की अटैचमेंट कृष्ण के लिए कितनी है। देखिए, रानियों गोपियों की अटैचमेंट को देखें और वो हायर दिखे, ये सबको पता है, मगर गोपियां रानियों को देखे और उनकी अटैचमेंट को देखे और उनमें अपने आप को ढूंढ पाए, ये खास बात है। तो वहां ये चीज निकल के आती है कि रुक्मिणी जो है वो चंद्रावली जैसी है, जबकि सत्यभामा राधा रानी जैसी है। उनका जो उनका मूड है वो इस तरफ इनके साथ अलाइन होता है। क्यों होता है हम आगे देखेंगे, जीव गोस्वामी एक्सप्लेन करेंगे इसको। कालिंदी या यमुना जो हो गई, कालिंदी जो है वो विशाखा से उनका बनता है, ललिता का जांबवती से बनता है, कि सिमिलैरिटी, ठीक है ना। लक्ष्मणा का श्यामा से बनता है, सिमिलैरिटी, ठीक है ना। मित्रविंदा का शैब्या से बनता है, सिमिलैरिटी। ये वही 8 गोपियां जो कृष्ण की 8 गोपियां हैं बाय द वे, ठीक है। ये राधा रानी की 8 गोपियां नहीं है।
अगर आप लोग अभी बैठ के जो है चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा तो तुंग विद्या ढूंढ रहे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो राधा रानी की 8 गोपी हैं, यहाँ पर कृष्ण की 8 गोपी हैं, और भागवतम कृष्ण की 8 गोपियों का जिक्र करती है। भद्रा, जो वहां पे भद्रा गोपी है, भद्रा के साथ उसका सिमिलैरिटी मिलता है। और सत्या जो हमारी है, ठीक है ना, तो उनका जो है हमें पद्मा के साथ मिलता है सिमिलैरिटी। तो दे फाइंड दैट थिंग, क्यों ये चीज है। तो यहां पर जो है 2:30 में जो है बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि ये सारी रानियां जो है इन गोपियों की एक्सटेंशन है। इसी वजह से रानियां गोपियों को देख के खुश होती है, और वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा भी होता है। क्या वाइस वर्सा होता है कि जब कृष्णा रानियों को प्रेम देते हैं या कोई भी आदान प्रदान होता है, वो आदान प्रदान गोपियों को बिल्कुल उसी तरीके से जाता है जैसे कि कई बार, अगर जो एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप पैर में एक्यूप्रेशर करें, मालिश करें, ठीक है ना, तो उसका असर जो है आंखों पे जाता है। पैर नीचे होते हैं, आंखें नीचे होती हैं। आई बात समझ में? तो हायरार्की के हिसाब से आप कह सकते हैं कि गोपियों की हायरार्की ऊपर है और रानियों की हायरार्की नीचे है, मगर ये इधर से इधर भी बहता है, सिर्फ उधर से इधर नहीं बहता, ठीक, इधर से भी इधर बहता है। सो ये चीज है। एक सेकंड देख लो कोई चीज छूट ना जाए इसके अंदर। और इसी तरीके से आगे जो है ललित माधव में चीज क्लैरिफाई कर रहे हैं हमारे रूप गोस्वामी कि इस सिर्फ 8 नहीं बल्कि 16,108 की 8 रानियां 16,108 प्रिंसिपल गोपियों की एक्सटेंशन है। इसी तरह से एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब आपका और सामने वाले का जो मूड है, जो टेस्ट है, वो बराबर होता है, तब उसे बराबर माना जाता है, ठीक है ना। ये निराकारवाद नहीं है कि ये उसमें मिल जाता है, वो उसमें मिल जाता है, वो उसमें मिल जाता है, ठीक है। वो आपस में मिलते हैं पर मिल जाते नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लैरिफाई कर रहे हैं इस चीज को। अब बात आती है आखिरी कि रुक्मिणी जो है वो, अगर वो चंद्रावली से उनका एक्सपेंशन है तो रुक्मिणी क्यों मेन क्वीन है, सत्यभामा क्यों नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आज इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, किसी ज़माने में जो है इस कॉन पे बहुत डंडे पड़ते, तो इसकी वो जमानत नहीं है नहीं कि आगे नहीं पड़ेंगे वो डंडे, और जब पढ़ेंगे तो अगर आप तैयार नहीं हो तो मार खाएंगे। ये पूछा जाता था 90s में, अर्ली 2000 में पूछा जाता था कि भाई तुम्हारे प्रभुपाद ने जो है रुक्मिणी द्वारकाधीश क्यों एस्टैब्लिश किया कि हमारे जो इष्ट देव है वो तो राधा कृष्ण है। रुक्मिणी द्वारकाधीश तो फिर लोअर रस हो गया ना, क्योंकि आप अगर आप देखो तो इधर हो गया, और रुक्मिणी इज एन एक्सटेंशन ऑफ चंद्रावली। देखिए रुक्मिणी प्रिंसिपल क्वीन है वहां पर, सत्यभामा प्रिंसिपल क्वीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए वृंदावन घुस के फिर वृंदावन से बाहर आना पड़ेगा, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। राधा रानी का जो रोल है कृष्णा के साथ, वो इमोशन उसमें और स्ट्रॉन्गर है, जबकि चंद्रावली के साथ जो रिलेशनशिप है कृष्णा का, उसमें चंद्रावली का इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर है। अगर राधा रानी से आप कृष्णा को जो है खींचोगे, निकालोगे, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आई बात समझ में? भेजा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कृष्णा इस टाइम पे यहां से राधा रानी से मिलने जा रहे होंगे, ये रास्ता बीच में यहां पे एम्बुश कर सकते हैं, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे. सो दैट ऑब्वियसली दैट इंटेलिजेंस टू सर्व राधा कृष्णा, वो एक अलग बात है, पर मैं एक एक करके चलते हैं उस पर, ठीक है ना. तो इसीलिए वहां पर हार्ट जो है वो ज्यादा रूल करता है गोलोक वृंदावन में, हेड कम रूल करता है उस हिसाब से. तो इसीलिए जब इस दुनिया में वही चीज जो अनलॉफुल है, उल्टा है ना, ऊर्ध्वम मूलाधो शाखा, तो जो चीज वहां पर जो चीज इस दुनिया में अनलॉफुल है वो चीज वहां पर लॉफुल है, ठीक है ना. तो यानी कि जो इस दुनिया में सबसे ऊपर होगा उस दुनिया में वो नीचे होगा. लिहाजा जब कृष्णा का विवाह होता है तो वहां पर जो उधर नीचे था वो इधर आगे आ जाता है, फ्रंट पे आ जाता है. सो द लॉफुल मैरिज ऑफ रुक्मिणी एंड कृष्णा, दैट कम्स टू द फोर एंड दैट बिकम्स द प्रिंसिपल थिंग. और हालांकि जब हम देख रहे हैं गोस्वामियों के आंखों से, प्रभुपाद उनको सेकंड कर रहे हैं उस ओपिनियन को, कि चंद्रावली राधा रानी सत्यभामा के रूप में एक्सपैंड कर रही है, बट हर पोजीशन इन द्वारका इज स्टिल सेकेंडरी. तो उस प्राइमरी रिलेशनशिप को, कृष्णा के साथ का जो प्राइमरी रिलेशनशिप है उसको ऑनर करने के लिए रुक्मिणी द्वारकाधीश इज द हाईएस्ट फॉर्म. और उस हिसाब से जैसे अगर आप राधा सहस्त्र नाम भी देखेंगे तो राधा सहस्त्र नाम में राधा रानी का एक नाम रुक्मिणी भी है. नारद पांचरात्र, राधा सहस्त्र नाम एनीवेज इज कमिंग फ्रॉम नारद पांचरात्र. तो इस तरीके से ये स्क्वायर पूरा होता है. इस दुनिया के हिसाब से जब हम देखते हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश, एंड रुक्मिणी इज पीस वर्शिप, रुक्मिणी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा रानी, नॉट चंद्रावली. रिप्रेजेंटेटिव ही है ये. तो ये बारीकी है, ये नहीं, आप नहीं तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है. सो दिस इज द, ये लगता है बिल्कुल 9 बज गए, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. किसी को कोई प्रश्न है या कोई मुझे कोई करेक्शन देना चाहे, प्लीज, मोस्ट वेलकम. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू. आपने डिस्कशन लिया मुझे, मैं एक बार फिर से आप क्लैरिफाई कर सके. मैं जो समझा कि क्योंकि वहाँ पर मैरिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोअर है, जैसे हम स्वकीय बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको हायर पोजीशन दिया है, सत्यभामा भगवान की जगह रुक्मिणी द्वारा. इज इट दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली. क्योंकि वो हमने शुरुआत ही वहीं से करी थी, इस दुनिया में जो है क्या चीज़ है. क्योंकि मोरालिटी एट द हाईएस्ट का मतलब है, लोग क्या समझते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी सेक्सुअल कनेक्शन. इसीलिए लक्ष्मी नारायण इज कंसिडर्ड मोर पायस देन राधा कृष्ण, फार मोर पायस इन फैक्ट. सो और मेरा दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे आप बता रहे थे गोपियाँ जो रानियाँ हैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं. सो मतलब इंस्पिरेशन हाउ दे आर सर्विंग कृष्णा. yes, obviously they can see that and they can honor that. So it's not that only the queens of Dwarka take inspiration from gopis, the gopis also take inspiration. That's why मैं जानबूझ के जो है गोपाल चंपू का ये वाला पोर्शन हाईलाइट किया, क्योंकि जो हाईलाइटेड है उसको हाईलाइट करने का क्या है, वो तो हाईलाइटेड है ही कि जी गोपियाँ जो है राधा क्या कहते हैं रानियों से जलती हैं. मंडेनर्स का ये चीज़ हाईलाइटेड है ना, कि दुनिया में तो आप ऐसे ही देखते चीज़ को. अगर मेरे पति का जो है कोई पैरामोर, पत्नी का कोई पैरामोर होगा तो मैं जलूंगा नहीं, तो खुश होऊंगा क्योंकि चूम चाट के गोद पे बिठाऊंगा नहीं. मगर जो उल्टा है, ये गोपियों की ग्लोरी कहाँ से निकल के आती है कि दे कैन ऑनर एंड दे कैन रेस्पेक्ट एंड दे कैन even टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम apparently लोअर स्ट्राटा. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से राधा रानी एंड द गोपीज आर ग्लोरीफाइंग गोवर्धन, जिस apparently a lower strata.
और लोग अक्सर यही सवाल तो पूछते रहते। कल परसों भी मेरे को किसी ने मैसेज करके पूछा था, तो जी शिव जी बड़े भक्त हैं कि क्या नाम है उसका, गिरिराज बड़े भक्त हैं कि राधा रानी बड़ी भक्त है। हर किसी को बड़ा भक्त चाहिए, कि वो ये नहीं देख रहा होता कि बड़े भक्त को आप छोटी नजर से देख रहे हैं। बड़ा भक्त क्या है, वो एक और तरीके से है। बड़ा भक्त है जहां पर कैलकुलेशन 100% से शुरू होती है, यहां खत्म होती है। इसीलिए ये मसला है। तो प्रभु जी, इसमें क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि जैसे ये गोपाल चंपू से आप बता रहे जी, तो जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव गोस्वामी के ऊपर एक आरोप भी डला था कि उन्होंने स्वाक्य रस को श्रेष्ठ बताया था। हाँ, तो वो इसी रेफरेंस मतलब नहीं, वो रेफरेंस, वो तो एक उनका ना, अगर आप वो पढ़ना चाहें, उनका है वो स्वकीय परकीय क्या समथिंग नाम से उनका एक वो है, क्या नाम है, आर्टिकल है, भानुमारन ने उसको ट्रांसलेट किया, आपको मिल जाएगा, पतली सी किताब है, आप वो पढ़ सकते। वो स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो चीज़ यही एक्चुअली दिक्कत यही होती है कि जैसे ही एक रस दूसरे रस को क्रेडेंस देना शुरू करता है, हमारा मंडेन कंपैरिजन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम बाइनरी में देखते हैं। बताओ इसमें से दोनों में से एक उंगली पकड़नी है, दो साथ साथ चलना, तो यही है। इसीलिए भगवान का भेद और अभेद समझना, ये चीज़ें ये चैलेंजिंग है। दैट्स मैंने इस पे जंप करने से पहले इसीलिए वो कोशिश करी कि प्रभुपाद के उन पर्पस को मैं उस हिसाब से लगा लूँ। पहले भक्ति सार सट्टा को, फिर फर्स्ट कैंटो, फिर टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, सर्च ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, देन जीव गोस्वामी जो कोट किया गया है इस तरीके से, ताकि वो एक ब्रिज बन सके। अच्छा, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी मैंने सुना है कि जैसे भगवान जी ने, कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया था ना, तो वो यहाँ ही दिखाया था, वो कहते हैं आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, ठीक है ना। अब जैसे आपने बताया कि ये प्रतिबिंब है, उसका उल्टा है, ठीक है ना। तो आप मेरे समझ से आपने ऐसा बताया कि रुक्मिणी द्वारकाधीश यहाँ है और राधा कृष्ण वहाँ है, ऐसा? अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या आध्यात्म जगत में रुक्मिणी और द्वारकाधीश एग्जिस्ट नहीं करते, या रुक्मिणी एग्जिस्ट नहीं करती, ये कैसे समझे? आपका सवाल बजाते खुद जो है इस बात को जो है बयान कर रहा है कि आपको इस टॉपिक यहाँ तक नहीं गया, छोड़ दीजिए इसको। पर इसलिए आपने सवाल पूछा है तो मैं बोल देता, मैं आपके सवाल बता रहा है साफ। अगर मैं किसी के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ तो उसका ना होना कैसे मुमकिन है? इतने लंबे जाने की जरूरत, इतने लंबे चौड़े सवाल के जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि वो वहां पर है या नहीं, ये सवाल है आपका, यही है ना सवाल। तो अगर कोई नहीं है, अच्छा, कंपैरिजन नहीं करते तो नहीं, आप बताओ ना, आप और मैं में से आप नहीं हो, यहाँ तो है ना? नहीं, कहीं भी यहाँ पर का वहां का क्या मतलब है या नहीं है की बात हो रही है तो यहाँ पर फिर राधा कृष्ण भी यहाँ है, नहीं है? फिर आप कहना चाह रहे हो इस दुनिया में रुक्मिणी द्वारकाधीश है, राधा कृष्ण है इस दुनिया में? नहीं है। फिर पहले यहाँ का कर लेते, फिर वहां चलते ठीक है ना। अगर यहाँ है तो वहां है, ठीक है। और उसको आप विराट रूप के साथ ले गए ना, एक्चुअली ये इसके वजह से विराट रूप का विराट रूप। अच्छा, आप बताएं, चलो अब मैं आपसे एक कॉमन सेंसिकल सवाल, आपको जवाब मिल जाएगा, सवाल के अंदर ही जवाब होगा। विराट रूप की पत्नी कौन है? बस बात खत्म हो गई। तो आपका कंपैरिजन जायज नहीं है ना। अगर आप राधा के साथ कृष्णा और रुक्मिणी के साथ जो है कृष्णा को मिला रहे हो आपस में, और फिर आप विराट रूप लेके आ रहे हो, तो विराट रूप की पत्नी लेके आओ ना साथ में। लगी बात समझ में? आप कृष्ण का तो ले आए, राधा रानी का लाओ। आई बात। तो ये जब नहीं ला पा रहे तो फिर छोड़ दो उसको ठीक है ना। और मैं और कंफ्यूज कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि है, तो चले छोड़े अभी उसको ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, स्थित गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
ताई गौर सत्यनाथ प्रेमानंदे हरि हरि। हिज ग्रेस विमल शाह प्रभु जी की